Or when you saw Dex walk in that church, you didn't say a goddamn word when he murdered a priest. I don't know. Then why are we here? Because I took the damn bait! डेयरडेविल बॉर्न अगेन अपने फर्स्ट लुक के हिसाब से एक काफ़ी अच्छी खासी सीरीज़ है जो कि अपने कैरेक्टर्स को सीरियसली लेती है, अपना मजाक नहीं बनाती, अपने हर एक कैरेक्टर को वो रिस्पेक्ट देती है जो वो डिज़र्व भी करते हैं। अनलाइक अदर MCU प्रोजेक्ट्स जहाँ पे समहाउ हर बार उनका मेन कैरेक्टर एक अनफनी गूफ बॉल बन जाता है, पर डेयरडेविल में ऐसा कुछ नहीं है। शो रनर्स काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं कि मैट मर्डॉक कौन है और उसकी पर्सनैलिटी क्या है, विच मेक्स हिम यूनिक एंड एन इंट्रीगिंग कैरेक्टर। और वही सेम चीज़ शो के बाकी रिटर्निंग कास्ट के साथ भी है, जैसे कि विंसेंट डोनोफ्रियो का किंगपिन, विच इज़ प्रीटी मच द सेम एंड इज़ मच मोर ब्रूटल देन ही एवर वॉज। और शो के बाकी सारे कैरेक्टर्स भी, जैसे कि फ्रैंक, कैरन, फॉगी और मेरा पर्सनल फेवरेट बुल्सआई, आर प्रीटी मच ऑन पॉइंट, जिसकी वजह से ये शो सिर्फ आधा ही अच्छा है। लेट मी एक्सप्लेन। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पास पोटेंशियल तो है, बट इट गेट्स बॉग डाउन बाय इट्स ओन प्रेडिसेसर। अब जिसको नहीं पता उसे मैं बता दूं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के प्रोडक्शन को बीच में ही रोक दिया गया था फॉर अ कंप्लीट क्रिएटिव ओवरहॉल, जिसके कारण शो रनर डेविड स्कार्डपेन, माफ़ करना मुझे सीरियसली नहीं पता इस इंसान का नाम कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, और न्यू डायरेक्टर्स जस्टिन बेंसन और एरन मूरहेड, जिन्होंने मून नाइट के 2 एपिसोड और लोकी के 4 एपिसोड को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है, उन्हें लाया गया। अब क्योंकि प्री ओवरऑल से पहले काफ़ी कुछ शूट हो चुका था, तो बेंसन एंड मूरहेड ने शो के लिए 3 नए एपिसोड लिखे और डायरेक्ट किए, विच इज़ एपिसोड 1, 8 और 9। बाकी के 6 एपिसोड पुराने क्रिएटिव विजन के अंडर ही बने हुए थे, विच जस्ट इन इटसेल्फ इज़ अ मेस। इस डिसीजन की वजह से शो अपने आप से ही एक 2 डिफरेंट एंटिटी की तरह फील होता है। यू कैन नोटिस द स्पार्क डिफरेंस ऑफ अर्जेंसी इन मैट्स कैरेक्टर इन बोथ 2 वर्जन्स। प्री ओवरऑल वर्जन में एक काफ़ी लाइटर टोन है, इट्स मच मोर कामर एंड मोर रिस्ट्रेन्ड विद इटसेल्फ। हेल, इसमें इन लोगों ने एक लिटिल फिलर एपिसोड भी डाला है। बिफोर टॉकिंग अबाउट द न्यू वर्जन, लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो पुराने 6 एपिसोड शूट किए हैं ये काफ़ी इन्फीरियर क्यों हैं। तो शो के न्यू वर्जन में हमें कुछ नए साइड कैरेक्टर से मिलते हैं, विच आई थिंक आर सपोज टू बी द मेन साइड कास्ट ऑफ द शो। और इन लोगों को देख के बस मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, like why do we have these new characters? कि क्या हुआ, मतलब पुराने वाले मिल नहीं रहे थे क्या? And I don't think it's fair to dwell on the past and criticize the new present for it. And we have so many new characters like Kirsten, Jerry, BB Urick, bootleg Wesley, Sheila, एक interesting guy, another interesting guy. Oh, he just dies. Oh, okay. Oh, for plot's sake of course, but okay, आगे बढ़ते हैं चलो। हेदर और म्यूज़ भी है। अब शो देखा जाए तो शो में बाकी कुछ कैरेक्टर्स भी हैं, पर आई थिंक दिस इज़ द मेन कास्ट। कियरस्टीन, अब देखो यार, वो कियरस्टीन है या फिर क्रिस्टीन है, वो तुम लोग डिसाइड करो। बाकी ये एक लॉयर है जो मैट के साथ काम करती है विद देयर न्यू प्राइवेट लॉ फर्म मर्डॉक एंड मैकडफी आई गेस, एंड दैट्स इट। मेरे पास और कुछ भी नहीं है इसके बारे में बोलने को। लाइक क्या मुझे क्या देख रहे हो, मतलब सीरियसली शो हमें कुछ बताता ही नहीं है इसके बारे में और कुछ, लाइक हु इज शी एज अ पर्सन और व्हाट रिलेशनशिप डज ही हैव विद मैट और इवन विद एनीवन, क्योंकि शो कोशिश ही नहीं करता है वो बिल्ड करने की। और आई गेस यही प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर एक न्यू साइड कैरेक्टर के साथ है। मोस्ट ऑफ देम फील लाइक वन नोट कैरेक्टर्स विद वेरी लिटिल टू नो डेप्थ। अब बात करते हैं चेरी के बारे में। आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन, वेयर इज महोनी? लाइक जैसे कि क्रिस्टियन के साथ है वैसे ही चेरी के साथ भी है। ये एक काफ़ी सिंपल सा वन नोट कैरेक्टर है जिसके पास ना कुछ कहने को है और ना ही कुछ बोलने को है। गस मैं दोनों ही सेम चीज़ होती है, मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। ऑल्दो इट डज हैव मच मोर टू डू इन द शो। चेरी मैट के लिए एक इन्फॉर्मेशन गाय की तरह काम करता है, जो कि एक आई गेस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर दिखाया है इसमें।
जो कि इसे इन्फॉर्मेशन ला के देता है अबाउट पुलिस रिकॉर्ड और इवन हेक्टर आयला के केस में भी मदद करता है. आई गेस दैट काउंट समथिंग एज अ कैरेक्टर आर्क आई गेस. बूटलेग वेस्ली, आई मीन बक. ओके बक. अब मैं क्या ही बोलूँ इसके लिए, ये खुद शो में इतना कम है बोलता है. विच इज़ फाइन. आई गेट द आइडिया टू मेक हिम दिस calm and controlled demeanor of a person, but I will say one thing: you will never be as cool as Vaseline. Oh, I mean Wesley. Like I don't know कि तुम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, बट जो तीनों कैरेक्टर मैंने जो गिनाए ना तुम्हें, ये तीनों एक्ट करते हैं मोर लाइक एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ फॉगी, कैरन और वेस्ली, मोर देन एन एक्चुअल पर्सन. लाइक इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, ये बस एक रिप्लेसमेंट है. अब मुझे नहीं पता कि पुराने शो रनर्स ने क्या सोच के सोचा कि चलो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं शो में. पुराने कैरेक्टर्स वो कौन है, उनका क्या फर्क पड़ता है. पीबी यूरिक, ये एक जर्नलिस्ट है और साथ ही साथ बेन यूरिक की नीस भी है, जो कि चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाती है बट ज़्यादा नहीं. अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ जो मुझे अच्छी लगी, वो थी पीबी रिपोर्ट, विच एक्ट्स एज अ स्मॉल विंडो टू द न्यूयॉर्कर्स पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स. फिर वो चाहे फिस्क के मेयर बनने की बात हो या विजिलेंटीज को लेकर लोगों की राय हो, इससे सिटी को एक बैकड्रॉप की बजाय एक कैरेक्टर की तरह फील होता है, जिसकी खुद की एक सोच है, एक जान है, विच एड्स ऑथेंटिसिटी टू इट. अगर मैं याद करूँ तो सैम रेमी डिड द सेम थिंग इन एक्सपेरिमेंट ट्रिलॉजी. हेक्टर अयाला AKA वाइट टाइगर. हेक्टर अयाला कुड हैव बीन एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अगर शो इस पर ध्यान देता तो, बट नहीं, शो को तो भागने की पड़ी है, जिस वजह से भाई साहब पहले 2 एपिसोड में निपट जाते हैं. अब देखो ये मेरा ओपिनियन है, बट आई थिंक दिस शुड हैव गिवन हिम मोर टाइम, ताकि हम देख पाते कि ये है कौन और ये क्यों करता है जो कि ये करता है. क्या करता है ये, मैं खुद नहीं जानता भाई ये क्या करता है. बट नहीं, बेचारा पहले ही अपना सर खुलवा लेता है एक गली में अगले ही एपिसोड में. नाइस मार्वल, नाइस. वेनेसा, आई थिंक शी हैज़ द मोस्ट मेजर रोल इन द स्टोरी, क्योंकि इन्हीं के कर्मों कांड के चक्कर में हमें कॉन्सिक्वेंसेस जो शो में दिखते हैं वो दिखाई देते हैं. फिर वो चाहे इनका अफेयर हो या फिर फॉगी को मरवाना हो, एवरीथिंग हैज़ इट्स अ रीज़न एंड इट सर्व अ पर्पस, विच इज़ गुड. आई लाइक हर रोल. ये कैरेक्टर जो मुझे पसंद आया, डैनियल ब्लेक. नाउ दिस इज समवन आई एक्चुअली लाइक. मतलब सीरियसली मेरे हिसाब से इज़ क्वाइट इंट्रीगिंग कैरेक्टर. लाइक हाँ, इसके केस में भी हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाते हैं, बट इट वर्क्स ऑन हिज साइड. इट एड्स अ लेयर ऑफ मिस्टीक टू हिम. और जिस श्रद्धा से यह आदमी फिस्क के लिए काम करता है, it just makes it more fun. It begs the question कि is he actually caring about Fisk or it's all a facade? I hope we see some nice character art to him in the next season. क्योंकि मुझे नहीं पता भाई, अगर ये सिर्फ एक चमचा निकला ना तो शीला, लाइक सीरियसली ये बस एक साइड कैरेक्टर है जो फिस्क के बैकड्रॉप की तरह काम करता है. आई मीन शी डज प्रोवाइड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑफिसर गैलो टू फिस्क, जिसकी वजह से उस इंसान का वो थोबड़ा का नक्शा ही बदल देता है. और आई थिंक नेक्स्ट सीजन में शी विल हैव मच मोर रोल टू प्ले, जस्ट लाइक रेन ऑन डेयरडेविल सीजन 3. तो देखते हैं. आई होप शी डज अ ग्रेट जॉब इन नेक्स्ट सीजन आई गेस. हेदर और म्यूज. हेदर एक थेरेपिस्ट है और एक ऑथर भी, और सोचो इसका क्लाइंट कौन है. ये मैट मर्डॉक की गर्लफ्रेंड भी है इस न्यू सीजन. देखो आई थिंक म्यूज और हेदर का कैरेक्टर कुड हैव वर्कड अगर ये शो उसे बिल्ड करने का टाइम देता, बट नहीं, उससे तो इस शो को नफरत है. लाइक आराम से एक एपिसोड सिर्फ म्यूज और हेदर के ऊपर हो सकता था टू बिल्ड बोथ ऑफ देम, बट नहीं. और इसी कारण दोनों कैरेक्टर काफ़ी वेस्टेड फील होते हैं. आई मीन हेदर स्टिल गेट्स मोर टाइम टू डेवलप एज वी सी हर इंटरैक्ट विद डिफरेंट कैरेक्टर्स, पर म्यूज मैं इतना एक्साइटेड था ना इस कैरेक्टर को लेकर, इस कैरेक्टर ने उतना ही डिसअपॉइंट किया है. लाइक साइको किलर है, वो पेंट्स विद ब्लड ऑफ हिज विक्टिम, हाउ कूल प्रेमाइस इज दैट. और शो क्या करता है इसके साथ? कुछ नहीं, ये जस्ट हैव फन इंटरेक्शन विद डेयरडेविल और उसके बाद ही मर जाता है. मतलब एक तो ये शो इन दोनों के रिलेशन को वैसे भी ढंग से नहीं बिल्ड करता, बिट्स एंड पीसेस छोड़ देता है दोनों फॉर अस व्यूअर्स टू मेक सम सेम्बलेंस ऑफ मीनिंग फ्रॉम देम. भाई जी अगर तुम्हें याद ना हो तो बता दूं कि इस इंसान के सिर्फ एक सीन है, वो भी एपिसोड 1 या 2 में हेदर के साथ, और फिर सीधा 7th एपिसोड के अंदर ये सुअर की औलाद कुत्ते की मौत मारा जाता है. मतलब मेरे पास इतने क्वेश्चंस हैं ना, जैसे कि हेदर को अभी मारने क्यों जाना है, पहले क्यों नहीं? मतलब इट्स नॉट लाइक कि इसका ये पहला इंटरेक्शन था हेदर के साथ, पहले भी बहुत सी मीटिंग्स में गया होगा ना हेदर के साथ, पर नहीं,
शो कुछ नहीं बता, इट्स लाइक कि नहीं आज जाना है मेरे को, आज मेरा मन कर रहा है। और सीरियसली डेयरडेविल को कैसे पता चला कि उसका नया टारगेट हैदर होने वाला है? और प्लीज़ मत कहना कि उसने बस अपने हाथों से वो पेंटेड पिक्चर के स्ट्रोक्स को फील किया और वो पहुंच गया उसे बचाने। ऐसे ऐसे नहीं काम करती चीज़ें गाइस। तो आई गेस म्यूज वॉज द वेस्टेड कैरेक्टर इन द शो, जबकि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसी कैरेक्टर के पास था। बट ये एमसीयू की पुरानी आदत है विलन्स को वेस्ट करना। कोई भी गौर का नाम नहीं लेगा, लाइक सीरियसली कोई गौर का नाम नहीं लेगा। बाकी अगर मैं बात करूं तो शो में फॉगी, कैरन, फ्रैंक और बुलजाई भी हैं, बट उनका रोल मोस्टली सिर्फ 3 एपिसोड में ही है। बट दे स्टिल स्टील द शो। जब जब शो में ये लोग दिखते हैं ऐसा लगता है कि मानो शो में एक नई जान आ गई हो, विच मेक्स मी हैप्पी कि शो को रिबूट किया गया और इन्हें वापस लाया गया। फिर वो चाहे शो के फर्स्ट एपिसोड में कैरन, मैट और फॉगी का हमसे रियूनियन हो, या फिर कैरन का इमोशनल डिग्रेडेशन, या फिर बुलजाई वर्सेस डेयरडेविल हो, मैन आई लव दैट क्लैप टू मैट। बट अगर मैं शो के सबसे बेस्ट सीन की बात करूँ ना, तो वो आता है मैट और फ्रैंक का कॉन्वर्सेशन इन एपिसोड 4। It's kind of crazy कि almost all the best moments in MCU TV show happened in their 4th episode. So yeah, the conversation was everything. इसमें वो सब कुछ था जिसने कि Netflix Daredevil शो को the best Marvel superhero TV show बनाया, even the best MCU project. और ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि it allows its character room to breathe. तुम देख सकते हो कि यह मामला पर्सनल है. Both actors play really well from each other. फिर वो चाहे फ्रैंक का मैट को फॉगी का नाम लेके प्रोवोक करना हो, या फिर उसका अपने हर जगह अपने बेटे को देखना हो, तुम्हें वहाँ एक बिल्कुल टूटा हुआ इंसान दिखता है जो कि पूरी तरह क्रोध में अपने आप को खो चुका है। और दूसरी तरफ तुम देख सकते हो मैट को जो कि स्ट्रगल कर रहा है अपने फसाड को मेंटेन रखने में, क्योंकि वो जानता है कि वो अब थक चुका है अपने आप को झूठ बोल बोल के। उससे अब ये मानना होगा कि फॉगी अब जा चुका है और अब सब चीज़ें हमेशा के लिए सेम नहीं हो सकती। और इसी वजह से फ्रैंक को मैट को कॉल आउट करता है, क्योंकि वो समझता है कि मैट एक कायर की तरह सच से दूर भाग रहा है। आई मीन इट डजंट गेट बेटर देन दिस। कोई ताबड़तोड़ एक्शन नहीं, कोई CGI का शोशा नहीं, जस्ट 2 एक्टर्स इन अ रूम एक्टिंग द शिट आउट ऑफ देयर कैरेक्टर्स। अब आई गेस एट लास्ट वी कैन टॉक अबाउट शो के 2 मेन कैरेक्टर्स, मैट और फिस्क। आई थिंक दोनों ही शो के मेन पॉइंटर्स हैं, क्योंकि हम पूरा शो इन दोनों के इर्द गिर्द ही देखते हैं। और आई गेस काफ़ी सिमिलर भी हैं दोनों, इन अ सेंस कि दोनों अपने पास से आगे बढ़ना चाहते हैं, बट दे रियली कैन चेंज देमसेल्फ। मैट अपनी लाइफ में एक नया फसाड बिल्ड करता है आफ्टर द आफ्टरमैथ ऑफ एपिसोड 1, जिसमें उसने कुछ नए साथी भी चुने हैं। फिर वो चाहे क्रिस्टीन के साथ एक नई लॉ फर्म ओपन करना हो, या फिर चेरी के साथ अनऑथोराइज तरीकों से सिस्टम से लोगों को न्याय दिलाना हो। इन सब में वी डू सी द ट्रायल ऑफ हेक्टर अयाला, जिसमें मैट जानबूझ के उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर देता है टू विन द जूरी बिसाइड हिम। बट अगर सोचा जाए तो क्या वो सिर्फ इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपने खुद के डेयरडेविल पर्सोना को पीछे छोड़ना चाहता है? आई थिंक इट रेजेस एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तुम्हें क्या लगता है, अगर आज फॉगी जिंदा होता तो क्या कभी मैट ऐसा करता, जबकि वो जानता है कि क्यों उसने खुद के लिए ये मास्क पहनना ज़रूरी है? और वो अच्छी तरह जानता था कि उसके ऐसा करते ही हेक्टर वुड बिकम अ टारगेट। अगर एक तरीके से देखा जाए तो मैट के इस सेल्फिश डिसीजन से हेक्टर लॉस्ट हिज लाइफ। और अब हम इसके बाद में बात करें तो हम देख सकते हैं कि द मोमेंट ही अगेन एम्ब्रेसेस द डेविल, उसका ये जो बना बनाया फसाड है ना, वो टूटने लगता है। फिर वो चाहे उसका हैदर के साथ रिलेशन हो, या फिर उसका पागलों की तरफ फॉगी के मर्डर के मास्टरमाइंड को पकड़ना हो। ऑल्दो इवन ऑन दिस आई हैव एन इशू, क्योंकि शो को क्रिएटिवली रिबूट कर दिया गया था, तो ये जो सारे चेंजेस मैंने तुम्हें बताए हैं ना, ये काफ़ी कम ही एपिसोड में नोटिस कर सकते हो, क्योंकि कई मोमेंट्स में तो मैट भाई साहब काफ़ी ही आनंद लेते हुए नजर आते हैं अपने ज़िंदगी का। बट आई विश कि लोगों ने मैट की साइक पे थोड़ा और ध्यान दिया होता। तो अब अगर डेयरडेविल की बात हो गई हो, तो अब आते हैं हमारे सफ़ेद गुब्बारे विल्सन फिस्क एके किंगपिन पर। ओके, आई हैव अ मेजर इशू विद हिम। लाइक अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, तो ओवरऑल इज ऑल्सो प्रिटी गुड आर्क। मतलब इसे भी मेयर बनना है, पावर लेनी है, ट्राइंग टू ब्लेंड इन न्यू सोसाइटी ऑफ विच ही इज अ पार्ट ऑफ, बट इवेंचुअली गोइंग बैक टू हिज रूट्स। बट मेरा अभी भी एक सवाल है, ये आदमी मेयर बना कैसे? सीरियसली, मुझे लगा था कि हॉकाई और एको की नाकामयाब कोशिश के बाद फाइनली डेयरडेविल बॉर्न अगेन हमें आंसर्स देगा कि किंगपिन, जो कि
FBI को मैनिपुलेट और काफ़ी सारे चार्जेस के अंडर जेल जा चुका था इन सीजन 3 थैंक्स टू एजेंट नदीम, वो वापस बाहर आया कैसे? और अगर आया भी तो पब्लिक की सपोर्ट से मेयर कैसे बना? इससे पता है क्या होता है? पूरा का पूरा सीजन 3 का इम्पैक्ट खराब, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि इस वाइट पांडा को जेल में डालने के लिए एजेंट नदीम ने अपनी जान तक दे दी, क्योंकि भाई साहब अब मेयर बन चुके हैं। इट्स लाइक कि फर्क नहीं पड़ता अबाउट योर पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड। लाइक सीरियसली, ये किसी ने नहीं सोचा कि फिस्ट के खिलाफ जितने भी ओपोनेंट्स थे मेयर बनने की रेस में, उनमें से किसी ने भी फिस्ट के पास्ट को लेकर कोई सवाल नहीं किया, और न्यूयॉर्क की भोली जनता ने फिस्ट को मेयर बना दिया। फिस्ट को मेयर बनता देखना नदीम की वाइफ ने तो ऐसे ही प्राण छोड़ दिए होंगे। आई रियली होप कि शो इस टॉपिक पे बात करेगा, बट नहीं, इंस्टेड वी गॉट अ सिंपल लाइन फ्रॉम वेनेसा इन द लास्ट एपिसोड where she claims कि due to the FBI being completely corrupted, Fisk was given benefit of the doubt and he was free. That's it. I am sorry, but that's not it. और ये काफ़ी कन्वीनियंट आंसर भी है, बट हाँ, उसके अलावा देखा जाए तो फिस्क इज गुड आई गेस। उनका एक काफ़ी ब्रूटल सीन भी है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया, विच अल्टीमेटली मेक्स मी एक्साइटेड फॉर सीजन 2। हाँ, तो ये थे कुछ मेरे चंद भरे थॉट्स ऑन डेयरडेविल बॉर्न अगेन। हाँ, अब मैं जानता हूँ कि मैंने प्लॉट के बारे में ज़रा बात नहीं करी, पर आई थिंक प्लॉट भी तो तभी वर्क करेगा ना जब उसके कैरेक्टर्स उसके साथ वर्क करेंगे। राइट नाउ आई थिंक प्लॉट इज़ डिसेंट, बट वो पूरे टाइम इधर से उधर सिर्फ जंप करता रहता है, एंड एपिसोड 1 को एपिसोड 7 से कनेक्ट कर दिया जाता है फॉर गिविंग अस अ ओके काइंड ऑफ अ फिनाले। ओवरऑल आई गेस दिस सीजन वाज अ मेस, और मोस्टली वो इसके रीबूट की वजह से, क्योंकि आधा शो उसी की वजह से अच्छा है और बाकी का शो बस एग्जिस्ट कर रहा है इन MCU के दलदल में, बेयरली फ्लोटिंग अबव मीडियोक्रिटी। बट जो कुछ भी है अच्छा है। दैट डज मेक मी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। तुम लोगों को लग सकता है कि आई हेटेड द शो, पर ऐसा नहीं है। इट जस्ट डेयरडेविल रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ऑफ मार्वल एज अ होल, और इसमें ये थोड़ा सा मेसी सीजन थोड़ा बहुत ऑफ पुटिंग है, बट आई गेस सीजन 2 वुड बी बेटर।